नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 49। यह कार्यपत्रक 29 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में दो बैलों की कथा का पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है रिवीजन, यानी कि ये चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आज हम इसका करेंगे पुनरावृत्ति कार्यपत्रक यानी कि रिवीजन वर्क। दो बैलों की कथा, तो दो बैलों की कथा को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका गद्यांश पढ़ेंगे और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। फिर झूरी काची के दोनों बैल, झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी क्या थे, यहाँ पे ये मिक्स कर दिया, थे हीरा और मोती। थे हीरा नहीं, उसका थे अलग है और हीरा अलग है, तो ये मिक्स हो गया। थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना, ठीक है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती, यानी कि एक बैल का नाम हीरा था, दूसरे का मोती था। दोनों पछाई जाति के थे। जो दोनों बैल थे वो कौन सी जाति के थे, पछाई जाति के थे। यानी कि जो जानवर होते हैं उनमें भी कैटेगरीज होती हैं, तो इस तरीके से वो दोनों की जो कैटेगरीज हैं, यानी कि बैलों की कैटेगरीज हैं, वो पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस। देखने में मतलब सुंदर थे और काम में चौकस का मतलब बहुत ही फुर्तीले थे काम में। डील में ऊंचे, डील में ऊंचे का मतलब होता है, डील मीन्स होती है हाइट, यानी कि हाइट में लंबे थे। बहुत साथ साथ, मतलब अब आगे क्या है, बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। यानी कि आपने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपने पिक्चर्स में देखा होगा, फोटोज में देखा होगा। जो बैल होते हैं वो क्या होते हैं, दो बैल एक साथ चलते हैं, ठीक है। उसमें एक लकड़ी का, वुडन का एक पार्ट होता है, वो उसके सेंटर में सर्कल सा बना होता है, उसके अंदर दोनों बैलों की गर्दनें डाली जाती हैं और दोनों को साथ में ज्वाइन किया जाता है, फिर दोनों साथ में काम करते हैं। तो बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। जैसे हम एक दूसरे से बात करके विचार विमर्श करते हैं, वैसे वो दोनों एक दूसरे से विचार विनिमय किया करते थे। मूक भाषा का मतलब होता है शांति से, बिना बोले। हम कहते हैं ना, हम साइलेंटली एक दूसरे से इशारे में बात करते हैं, तो ऐसे ही वो मूक भाषा में एक दूसरे से बात किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है, हम नहीं कह सकते। यानी कि एक दूसरे की मन की बात हम कैसे समझते हैं ये हमें स्वयं नहीं पता, पर वो दोनों एक दूसरे की मन की बात इस तरीके से समझते थे, मूक भाषा में एक दूसरे से बात करते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हम जो मनुष्य हैं वो कौन है, जीवों में श्रेष्ठ। जीव मतलब जितने भी जीव होते हैं जिनमें जान होती है, वो सभी जीव कहलाते हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य माना जाता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो सबसे अधिक बुद्धिजीवी होता है, यानी बुद्धिमान होता है। तो वो बोला जा रहा है कि, लेकिन ऐसा लगता है कि हम मनुष्य जो बुद्धिजीवी यानी कि जीवों में श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर वो भावनाएं नहीं है, शायद उसकी कमी है, या होते हुए भी हमारे अंदर उन भावनाओं की आज भी कमी है जो इन जानवरों में पाई जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य है, हम भी उससे वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। सींग मतलब ऐसे जैसे एक दूसरे से सींग मिलाते हैं ना, तो कई लोगों को लगता है कि जानवर जब एक दूसरे से सींग मिलाते हैं तो मतलब हमेशा लड़ाई ही करते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया कि वो लड़ते नहीं थे, वो एक दूसरे को अपना प्रेम दिखाते थे, प्यार दिखाते थे। विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह मतलब लड़ाई के नाते से या अलग होने के लिए नहीं, कि केवल विनोद भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हैं, धौल धप्पा होने लगता है। यानी कि जैसे हम फ्रेंड्स होते हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छी मित्रता होती है, यानी कि हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, तो एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, फन करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे और धौल धप्पा का मतलब इंजॉयमेंट करते थे। तो ये है हमारा एक आज का छोटा सा गद्यांश। चलिए इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे। तो उन बैलों की जाति बतानी है यहाँ पे कि किस बैल जो है वो किस जाति से संबंधित थे। तीसरा प्रश्न है, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। आज का चौथा प्रश्न है, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी
जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका मीनिंग बताना है। तो ये हैं हमारे आज के सभी 5 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। तो हमारे आज के प्रश्न उत्तर हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे। इसका उत्तर है, दोनों बैल पछाई जाति से संबंधित हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने थे लिखना था और गलती से है हो गया है, तो इसको आपने थे कर लेना है। यहाँ पे क्या होगा, थे होगा, है नहीं होगा। आगे देखते हैं, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। तो इसका उत्तर है, दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर प्रेम जताते थे तथा कभी कभी दोनों एक दूसरे से सींग भी मिला लिया करते थे। यानी कि एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे से आप कह सकते हो मस्ती करने के लिए, खेल कूद करने के लिए, जैसे हम कई बार अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे को पुश करते हैं ना मजाक मजाक में, तो ऐसे एक दूसरे को जैसे हम पुश करते हैं, बिल्कुल वो उसी तरीके से सींगो, कई बार आपको पता है ना, दो जानवर जब एक दूसरे से सींग मिलाता है तो लोगों को लगता है वो फाइट कर रहे हैं, बट वो फाइट नहीं करते थे, वो मस्ती करते थे। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, उनके स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वे आशावादी थे, यानी कि जो दोनों बैल थे वो कैसे थे, आशावादी थे। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है, मोती निस्वार्थ स्वभाव का था तथा अन्य लोगों की सहायता को प्राथमिकता देता था। यानी कि वो दोनों ही कैसे थे, निस्वार्थ स्वभाव के थे और दूसरों की सहायता करते थे, उनकी सहायता को प्राथमिकता देते थे, यानी इंपॉर्टेंस देते थे। दोनों बैलों में आत्मीयता की भावना थी और वह दोनों मनुष्यों की भांति एक दूसरे से तथा अन्य लोगों से प्रेम करते थे। यानी कि वो दोनों जो थे उनमें बहुत लगाव की भावना थी और वो सभी से प्रेम करते थे, एक दूसरे से भी प्रेम करते थे और लोगों से भी करते थे। बात करते हैं आज के चौथे पॉइंट की, दोनों अच्छाई में विश्वास रखते थे तथा मानते थे अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। यानी कि वो दोनों मनुष्यों की भांति ये भी मानते थे कि यदि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, इसलिए अच्छे कर्मों का अच्छा फल मानते थे वो, इसलिए अच्छा काम करते थे। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है कि पशुओं में आपसी स्नेह मनुष्य से अधिक होता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है तथा जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु फिर भी पशुओं में प्रेम तथा भावनात्मक संबंध के प्रति जागरूकता अधिक देखने को मिलती है। यानी कि उतनी हम मनुष्यों में नहीं होती जितनी कि इन पशुओं में होती है, एक दूसरे के लिए प्रेम भावना। तो ये है हमारे आज के सभी 5 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको और आपकी हेल्प होती रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड एंजॉय योर हॉलीडेज।